नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि कल ही 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया और बीइंग ए प्रो बीजेपीएन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मायूसी है कि जिस तरह से मेहनत की थी सभी कार्यकर्ताओं ने और स्पेशली देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल तक लगातार दिन रात देश की सेवा की है, और जब उनकी मेहनत को हम लोग इस तरह सराहेंगे तो दुख होगा। और अगर इतना दुख एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरे मन में है तो उस आदमी के मन में कितना दुख होगा जो 18 घंटे 20 घंटे काम करता है। और ये ऐतिहासिक क्षण है। और आज़ादी के बाद ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न तो कोई लड़ाई के थ्रू अपना तीसरा टर्म लिया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब उनका तीसरा टर्म था तो उस टाइम पे चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो उसमें वो तीसरी बार सरकार में आई, चुन के आए। इंदिरा गांधी के टाइम पर पाकिस्तान युद्ध हुआ है, आपको पता है, जब बांग्लादेश बना है। और अटल जी के टाइम में जो उनका तीसरा टर्म आया उस टाइम पर पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध किया है। तो यहाँ पर क्या मोदी जी भी कोई युद्ध करते क्या, तब जाके वो क्या सेंटिमेंट उनके तरफ होता? नहीं। मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया वो सबको पता है। मोदी जी ने भारत को पूरे वर्ल्ड के सामने चाइना का एक ऑप्शन बनाया। उन्होंने हाईवे बनाए, उन्होंने वाटरवे बनाए, उन्होंने रेलवे बनाया, 370 हटाया, उन्होंने जीएसटी लेकर आया, 3 तलाक कानून बनाया, राम मंदिर बनाया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर भी उनको हराने के लिए देश के सारे जितने भी 37 दलों ने पूरा जोर लगाया। और देश के 37 दलों ने जोर नहीं लगाया, इसमें जितने भी इंटरनेशनली जो लोग अगेंस्ट, जो देश को, हमारे देश को बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों ने एआई के थ्रू, उन लोगों ने चैट जीपीटी के थ्रू, चैट जीपीटी ने तो अपने ऑफिशियल एक उसमें बोला है कि हमारे पास जब भी इस तरह की क्वेरी आ रही थी कि देश के अगेंस्ट उसमें कंटेंट लिखा जाए, इन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को एडमिट भी किया है। और रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार कहा था कि सब लोग सोच रहे थे कि हम एक लोटा पानी, दूध कौन डालेगा कुएं में, और सब ने सोचा कि मैं डालूँ तो क्या हो जाएगा। इस बार सेम उसका रिज़ल्ट है। ये वीडियो मैंने बनाए थे इलेक्शन से पहले का, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इस इलेक्शनों में मतदान कम होने के पीछे इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ी गलती है। इतने लॉन्ग प्रोसेस में वो चुनाव को लेके चले गए, लोग वैकेशन पर चले गए, लोगों ने सोचा मैं वोट नहीं डालूँ तो क्या होने वाला है, और उसका रिज़ल्ट ये हो गया। और एक सबके लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग थी कि हम लोग अयोध्या वाली सीट भी हार गए। तो राम मंदिर की वजह से बीजेपी कभी जीती नहीं है। 1993 में कल्याण सिंह जी ने बाबरी मस्जिद तोड़वाया, उसके बाद उसके बाद इलेक्शन में गए, लोकल गवर्नमेंट हार गई। उसके बाद सेंटर के इलेक्शन में गए, वहाँ भी हार गई। सेम हमारे साथ भी हो, हमने राम मंदिर बनाया तो हमारे पास इलेक्शन में जाके उसके बेनिफिट हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जा कर के राम मंदिर बना लिया तो हिंदू उनको वोट दे देंगे। ये हमारा इतिहास गवाह है। हम इसका भी हम पक्षधर रहे हम लोग। और असली मायने में बीजेपी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बनी 2024 में, जहाँ पर उसकी सीट आज केरल में भी है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ और तमिलनाडु की बात करूँ तो बाकी मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सीटें हैं। आप देखो कि हम लोग आंध्रा में टीडीपी के साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं। हम लोग उड़ीसा में पहली बार अपने दम पर हमारा मुख्यमंत्री होने वाला उड़ीसा में। और 1952 में जनसंघ के बाद पहली बार हमने केरला में त्रिशूर सीट जीती अपनी। और हमने कुछ राज्यों ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद भी दिया। उत्तराखंड है, हिमाचल है, एमपी है, सब ने दिया, इसमें साथ दिया। और जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक आपको पता 2 जगह हैं, एक यूपी है और एक बंगाल है, जहाँ पर नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया। आपको मैं बता दूँ, महाराष्ट्र जो विकास आघाड़ी है उसको कंप्लीट मुस्लिम मेजॉरिटी ने वोट दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठ के आता है, क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास क्या वाकई में काम कर रहा है मोदी जी के लिए? क्या ताली एक हाथ से बज रही है? उसका उत्तर है यस।
क्या बीजेपी को सोचना चाहिए आज के बाद इसके बारे में? जिस बेनिफिशरी के सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, एक भी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये सच्चाई है। और आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको पता है कि 1990 में यूपी में क्या नारा लगता था, पहले अपना भाई, फिर जो बीजेपी को हराई और बच गया तो सपाई। सपाई मतलब सब सपा को वोट देंगे। तो मोमडन ने कभी बीजेपी को चूज़ नहीं किया। लेकिन आपको मैं एक मोटा मोटा फिगर देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2,81,00,000 के आसपास लोगों को घर मिले हैं, उसके 31% बेनिफिशरी मुस्लिम हैं। जन धन योजना के तहत जो भी ये अकाउंट पर खुले हैं, उसके 42% बेनिफिशरी मुस्लिम्स हैं। पीएम किसान निधि योजना के 33% बेनिफिशरी मुस्लिम्स हैं। उज्ज्वला योजना के 37% बेनिफिशरी मुस्लिम्स हैं। और जो बिजली कनेक्शन है, वो 2015-16 में अंदाजन 50% मुस्लिम के घर में बिजली कनेक्शन हुआ करती थी, जो 2019 में 86% के आसपास है। जन धन योजना के तहत जो 14-15 तक अकाउंट खोले गए थे, इसमें जन धन योजना, उसमें 66% तक खुले थे। आज के 92% तक बेनिफिशरी मुस्लिम्स हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब में 2004 तक 4.5% होते थे मुस्लिम्स सरकारी नौकरियों में, सेंटर की नौकरियों में। आज उनकी जो भागीदारी 10.5% है। स्किल इंडिया के सब बेनिफिशरी 22.7% मुस्लिम्स हैं। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी